न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है है। कि यहाँ पे कीमे वाले नान नहीं होते, बिरयानी नहीं होती। फूलों की पत्तियां और जो मुस्कुराहटें। आते हैं वो खुद आते हैं, जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, इश्क होता है, और जहां तक ताज निगाह लोगों का जोश अफरोज बदीद नहीं होता है। ये फिर जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्बाबुल्ला का सलाम। हमने आज लॉन्ग मार्च पे ही बात करनी है। लॉन्ग मार्च का आज छठा दिन था, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि लॉन्ग मार्च में तो पीटीआई बिजी है, लेकिन हुकूमती जो हलके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह से इमरान खान साहब को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। जो पहले 24 मुकदमात और इतनी ज़्यादा समातें और उनकी पेशियाँ हुई, उसी किस्म के हथकंडे फिर शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो बकौल कमर ज़मान कायरा वो किसी की भी नहीं सुन रहे। इस पर हमने बात करनी है। आपको ये भी सुनवाएंगे कि सिद्दीक जान साहब और नजम शराज से जो हमारी बात हुई है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले दो अहम चीज़ें, एक तो अरशद शरीफ कत्ल केस जो है उसकी तहकीकात पर जो कमेटी बनी है उसके हवाले से बात करनी है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के लिए एक नया कह लें कि वार किया जा रहा है, उस पर बात करनी है। इसी पे सबसे पहले बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया था, इसलिए अब वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रह सकते। इतने दिन बाद ये बात याद आई, ये समझ से बाहर है। मतलब अगर एक वकील हैं आफाक साहब लाहौर के ही, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और एक सेठी साहब हमारे जज हैं वो ये समाअत करेंगे। और मज़े की बात ये है अकेला वकील दायर करने वाला है और सिंगल बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगा और वो कल यानी कि 3 नवंबर को ये दरख्वास्त की समाअत होगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मतलब एक दीवार पे लिखा हुआ है कि आपको इतने दिन बाद ये बात क्यों याद आई है। आप साफ पता चल रहा है सिवाय उलझाने के आप ये और कुछ नहीं करना चाह रहे। इससे बढ़ के ये कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च वाली चीज़ से पीछे नहीं हट रहे और वो आपको ललकार रहे हैं तो आपने ये ज़रूरी समझ लिया है कि अब आपने फिर से दोबारा वो ये अदालतों के चक्कर और पेशियाँ और मुकदमे और इन सब चीज़ों में उनको उलझाने की कोशिश करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी आज की। 5वें रोज़ तक आते आते तो सब ने घुटने टेक दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे आ गए थे, लेकिन वो उन्होंने बात नहीं सुनी। अब बात यहाँ तक आ गई है कि मुकदमों और अदालतों में उलझाएंगे। दूसरी चीज़ अरशद शरीफ साहब की। अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल के लिए कमेटी बनाई गई है उस पर हुकूमत ख़ुद ही बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी का शिकार है और हुकूमत ख़ुद ही उनके जो पीडीएम गवर्नमेंट है वो उनके जो अपने ही फ्रीकैन हैं, यानी कि 2 बड़ी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की बात नहीं सुन रही और ना ही उस पर इत्तफाक कर रही हैं। सबसे अहम बात ये है कि एक तो ये कि सहाफ़ती हलके जो हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे कि ये जो ये जो कमीशन बनाया है इस पर ये साफ़ और शफाफ तहकीकात कर सकेगा। उसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा हैं उन्होंने भी जो 3 रुकनी कमीशन था उसको मुस्तरद किया। लेकिन आज फ़रदुल्ला बाबर साहब ने ये कहा है कि ये जो कमीशन है उनका नहीं ख्याल कि ये कमीशन साफ़ और शफाफ तहकीकात कर सकेगा और फिर जो कातिल हैं उनको सामने लेके आ सकेगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ये बयान है अरशद शरीफ के जब से वो वाक़या हुआ है उसके बाद से अब तक। और नून लीग ने जितना जो कुछ भी करना था, जितनी कदगनें लगानी थी, जितने सहाफ़ियों को मारना पीटना तशद्दुद करवाना कत्ल करने तक पहुंच गए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी वो भी बराबर के शरीक हैं, क्योंकि अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर आप ये नहीं होने दे सकते। लेकिन ये बयान उनका कि ये वाली जो कमेटी है ये साफ़ तहकीकात नहीं कर सकेगी, ये अपने ही हुकूमती जो बेंचेस हैं उनमें दरार का एक इंदिया दे रही है। दूसरी चीज़ फ़रदुल्ला बाबर साहब ने जो कही है वो ये है, उन्होंने कहा है कि यूएन का कोई इसमें नुमाइंदा शामिल होना चाहिए ताकि जो तहकीकात हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखा जा सके और फिर उस पर लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो। और यही सहाफ़ती हलके जो हैं वो भी ये सारी डिमांड्स करते आ रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी लेवल की तहकीकात होनी चाहिए। वैसे जहाँ पे जमाल खशोगी साहब जैसी तहकीकात नहीं हो सकी आलमी सतह पर, वो इतना मामला उठा तो फिर पाकिस्तान को तो ये लोग किसी खाते में ही नहीं रखते। अच्छा, अब हमने ये बात करनी है लॉन्ग मार्च का छठा दिन और किस तरह से
गखड़ एक जो जगह है वहाँ पे, और फिर राहोवाली और इन सारी जगहों पे इमरान खान साहब का जो पिंडी स्टॉप गुजरांवाला है वहाँ से स्टार्ट हुआ उनका इस्तकबाल, और फिर इन सारी जगहों पे हुआ और बहुत शानदार किस्म का हुआ। वो मैंने मतलब ट्विटर पे भी देखा कि वो गरीदा ने कोई ट्वीट की हुई थी जिस पे मुझे तो खैर ब्लॉक किया हुआ है, तो किसी ने जवाब दिया हुआ था कि ये मतलब जो हमारे पास वीडियोस हैं क्या वो किसी और मुल्क से आई हुई हैं, ये इसी मुल्क की वीडियोस हैं। ऑब्वियसली जब आपने पहले तकरीर से पहले और तकरीर के बाद वाली चीज़ें दिखानी है तो फिर तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं, फिर तो आप एक बंदा जो है तब नहीं आया होता वो भी दिखा सकते हैं। इसे अप टू यू, आप जिस तरह से मर्ज़ी उनको किया जा सकता है। तो बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ, शानदार किस्म की तकरीर हुई, और इसके साथ जो इलेक्शंस हैं उन पर ख़ास तौर पे बात हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई कि मैं बता सकूं कि जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन हैं उनसे क्या मुराद है। एनीवे अभी मैं आपको सुनवाती हूँ सिद्दीक जान ने और नजम शराज साहब ने हमसे क्या गुफ्तगू की है, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए और उसके बाद हम वापस आते हैं। कि यहाँ पे कीमे वाले नान नहीं होते, बिरयानी नहीं होती, गाड़ियाँ भर भर के लाई नहीं जाती, किराए पे लोग नहीं लाए जाते, पैसे देके नहीं लाए जाते, या वो जो जिंदा लाशें किसी दौर में मुझे एक इमरान खान साहब ने कहा था, तो वो नहीं है। जो आते हैं वो खुद आते हैं, जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, इश्क होता है, और जहाँ तक ताद निगाह लोगों का जोश और वदीद नहीं होता है। ये फिर जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग हैं। तो टोटल 12-13 हज़ार फोर्स है टोटल मिला के, FC रेंजर्स पुलिस सारे मिला के, तो 12-13 हज़ार के साथ आप कैसे लाखों लोगों को रोक सकते हैं? नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होते। तो ये तो सवाल भी नहीं बनता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यानी ज़िया दौर से लेके अब तक कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। यस, वर्ल्ड कप जीता था, लोगों के चेहरों पे ये वाली मुस्कुराहटें थी, लेकिन इस तहरीक के अंदर जबकि पाकिस्तान डिप्रेशन में है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, हर तरह का डिप्रेशन है, क्योंकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हुए हैं पिछले 6 महीने से। इन हालात में लोगों का ये जो जुबिलेशन है, सेलिब्रेशन की कैफियत है, फूलों की पत्तियाँ और मुस्कुराहटें, तमाशा देखने नहीं आ रहे हैं। वो दे आर कमिटेड, हर बात को रिस्पॉन्ड करते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, नज़रियाती तौर पे जाग चुके हैं। और ये मैंने कभी ऐसा यूनिटी कभी नहीं देखी इस तरह की, सबको एक कर दिया है माशाअल्लाह। तो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि इस तहरीक ने हर तरह के तफरकात को ख़त्म करके दिल जोड़ दिए सबके, तो इसलिए मैं वही अपनी हम का एक शेर सुना देता हूँ आपको। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते है जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सब कुछ हो रहा है लॉन्ग मार्च में, जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं नज़र आएगा और ना आपको वेबसाइट्स पे नज़र आएगा। आई मीन जो मीडिया की जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे न्यूज़ स्टोरीज़ पब्लिश होती हैं, तो ना आपको वहाँ पे नज़र आएगा, ना उस तरह से आपको रिपोर्ट्स नज़र आएंगी। वहाँ पे होगा कि भारत में इतने, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्रेस पे पढ़ रही थी, भारत में एक ने चोरी की और वो 20 लाख का तकरीबन जेवर जो था वो कुरियर कर दिया। मतलब इस तरह की खबरें लगा रहे हैं, मुल्क में इतनी बड़ी सियासी सरगर्मी चल रही है। एनीवे, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।